हालेलुया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमियो अध्याय उसका 5 के 19 में यहाँ पर लिखा, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। वो कौन है? वो आदम है, जिसने पाप किया, गुनाह किया। क्या किया कि हमको भी उसी के साथ में रलना मिलना पड़ा, उसी के साथ मिल गए हैं। देखो, जो पहला आदम था वो आदम था, वो पृथ्वी का था, और जो दूसरा आदम है वो स्वर्ग का है। वो कौन है? वो जीसस क्राइस्ट है। पहला आदम मौत लेकर के आया, दूसरा आदम मृत्यु के ऊपर फतेह पाई, जीवन लेकर के आया। यहाँ पर लिखा है जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, मतलब आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो हर एक इंसान आज, यहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक धर्मी ठहरता है। देखो, जिसको पाप के बारे में नहीं पता था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहरा, उसी के ऊपर हमारे पापों को, यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 5 के 21 में जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, मतलब जीसस क्राइस्ट को पाप के बारे में नहीं पता था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखो, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसके जैसे धार्मिकता बन जाते हैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ओनली क्या है? विश्वास करना। ओनली क्या है? विश्वास करना। अगर किसी के पास सुसमाचार प्रचार आता है तो उसको क्या करना? विश्वास करना चाहिए कि यीशु, मैं विश्वास करता हूँ। जब आप विश्वास करते हो आपके लाइफ में साल्वेशन, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, रोग, दुष्ट आत्माओं, शैतान की ताकतों से वो इंसान छुड़ाया जाता है। देखो, यीशु मसीह नम्र होकर इस पृथ्वी पर आया। यीशु प्रकट हुआ किसके लिए? हमारे लिए। देखो यहाँ पर लिखा फिलिप्पियों 2 अध्याय 8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी से। यीशु ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर इस पृथ्वी पर हर एक इंसान के लिए अपनी जान, अपने आप को दीन किया, नम्र बन। कोई नम्र हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि हम अपने बेटे को कुर्बान कर दूं, नहीं कुर्बान कर सकता है। जीसस क्राइस्ट यहाँ पर अपने आप को दे दिया। किस लिए? अगापो प्रेम। परमेश्वर ने हमारे से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। यहाँ पर लिखा है क्योंकि आपको दीन किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। मसीह में बने रहना, आपको लड़ना पड़ेगा। इस संसार में लड़ना पड़ेगा, मसीह से नहीं, मसीह के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। घर के लोग, फैमिली के लोग, परिवार के लोग बहुत सताएंगे, लेकिन उन चीजों से बिल्कुल फ्री रहना है, उन चीजों पर ध्यान नहीं देना उनकी, क्योंकि ये संसार है, इनसे आप लड़ करके तभी आप स्वर्ग पहुंच सकते हो। जिसको जाना है जाए, ना जाए कोई बात नहीं, जिसको जो विश्वास करेगा, बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो ही बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को भेजा इसलिए कि लोग बचाए जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान बचाया जाए, लेकिन उसकी मर्जी है, वो डिसाइड करे। हठीलीपन से, घमंडीपन से लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते। यीशु घमंडी नहीं था, यीशु नम्र था, उसने हमारे गुनाहों को ले लिया। अगर यीशु भी ऐसे, परमेश्वर अगर घमंडी होता तो हमारे गुनाहों को, पापों को नहीं देखता। वो कहता चल यार, जैसे जिसने कर्म किया उसको वैसे ही दंड देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर यीशु आया, क्रूस पर कुर्बान हुआ, हमारे गुनाहों को, पापों को ले लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके द्वारा आप सब लोग ब्लेस्ड हैं।